Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. अगर हम इन्वेस्टमेंट से गारंटेड एंड रेगुलर इनकम की बात करते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बैंक का फिक्स डिपॉजिट पहला ऑप्शन निकल के आता है। बैंक आपको 5 से 6% के बीच में फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न देता है। वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर है, ड्यूरेशन है, वो कम समय के लिए है या फिर ज़्यादा समय के लिए। साथ में आपको मैच्योरिटी तक का वेट करना पड़ता है। अगर आप जो भी 5-6% रिटर्न का कमिटमेंट आपको बैंक देता है, उसके लिए पूरे मैच्योरिटी तक का वेट करना पड़ता है। तो गारंटेड रिटर्न तो है, पर रेगुलर इनकम वाली बात नहीं है जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे आपको रिटर्न का पैसा मिलता रहे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बैंक जैसी गारंटी और जो रिटर्न बैंक आपको देता है 5 से 6%, उससे 2 से 3% तक का ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। साथ में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी कि आप रिटर्न का जो पैसा है वो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे एज रेगुलर इनकम आप ले सकते हैं। और जिस ऑप्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी ही ट्रस्टेड, रिलायबल कंपनीज हैं जो इस तरह के फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन देते हैं। और ये कंपनी आज से नहीं, 1950-60 के दशक से काम करती आ रही है। एक कंपनी 50 साल पुरानी कंपनी है और काफ़ी लोग इस तरह का फ़ायदा उठाते हैं। आज हम उन्हीं ऑप्शंस की बात करेंगे। वो क्या ऑप्शन है, कौन सी कंपनी है जो आपको बैंक से बेहतर रिटर्न देते हैं, गारंटेड रिटर्न देते हैं, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी पे पूरे पैसे निकालें, चाहे तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ऑप्शन पे चूज करके पैसा निकालें, और उससे आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बहुत कम इम्पैक्ट होता है अगर आप मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे निकालते हैं कंपेयर टू ईयरली बेसिस। लेकिन उस सब के बावजूद में भी ये बैंक से कहीं ज़्यादा 2 से 3% के रेंज में रिटर्न देता है। और कंपनी जो मैंने चूज करी है उनकी क्रेडिट रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है, स्टेबल है, यानी कि साल दर साल उनकी क्रेडिट रेटिंग मेंटेन है। सो फिक्स डिपॉजिट जैसे गारंटेड ऑप्शन में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं वो ट्रस्टेड हो, उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो। सो हमारा पहला ऑप्शन है, यानी पहली कंपनी है यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस, जो कि लगभग 50 साल पुरानी ग्रुप की कंपनी है। सो आइए देखते हैं कि श्रीराम फाइनेंस किस तरह का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप श्रीराम फाइनेंस के साथ फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन को चूज करते हैं अपने पैसे पार्क करने के लिए, रेगुलर इनकम के लिए। तो आप खुद से, ये श्रीराम फाइनेंस की वेबसाइट है shriramfinance.in/fixed deposit, इस पे जाके ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे ये डिटेल्स दिख रहा है फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न का, वो उस तरह के ऑप्शन के लिए है जहाँ पे आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा आप जाके डिपॉजिट करते हैं। अब आप इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द 12 मंथ्स टू 60 मंथ, यानी 1 साल से लेके 5 साल के पीरियड का, जिसमें अगर आप राइट मोस्ट कॉलम को देखें ईयरली बेसिस पे ये आपको अप टू 8.40% तक का रिटर्न देती है। साथ में सीनियर सिटीजन को इस पे 0.5% यानी कि आधे परसेंट का एडिशनल रिटर्न मिलता है। और आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं कि लेट्स से आपने अगर 10 लाख रुपए एक साथ फिक्स डिपॉजिट कर दिए और आप रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलता रहे, क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहे या हाफ ईयरली बेसिस पे मिलता रहे। साथ में आप इसमें ये भी नोटिस करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप 1, 2 और 3 साल को कंपेयर करेंगे तो आपका जो यील्ड है, इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7.65% 1 साल वाले ऑप्शन में, 7.9% 2 साल वाले ऑप्शन में,
7.8 3 साल वाले ऑप्शन में, तो इस तरह से बढ़ रहा है। 3 साल वाले ऑप्शन में 8.40% है, और 3 से 5 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जब मैं आपको बैंक का ये फिक्स डिपॉजिट के रेट का ऑप्शन दिखाऊंगा तो उसमें ऐसा नहीं है। बैंक में जैसे ही आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज के डेट में भी बहुत सारे लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑप्शन में पैसा पार्क करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जहां पे लगभग 7% का इंटरेस्ट मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वैसे लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं जिनका टाइम होराइजन काफी लंबा है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने ये ऑप्शन शेयर किया था कि अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल 10 साल का है, तो विथ लेस वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट में, शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पे आप बेहतर रिटर्न गेन कर सकते हैं। लेकिन ये मान लें कि अगर इन्वेस्टर को फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में ही जाना है, वो इन्वेस्टर, वो आदमी वहीं कंफर्टेबल है, तभी भी 7.7% के बजाय 8.4% का जो ये रिटर्न है वो काफी बेहतर है। ये एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप रेगुलर डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको जो पैसा मिलता है वो मैच्योरिटी पे ही मिलता है। इसमें आप रेट ऑफ रिटर्न अगर देखेंगे, इफेक्टिव यील्ड जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये 5 साल की ड्यूरेशन के लिए 9.93% का है, लगभग 10% का। और अगर इसमें मैं सीनियर सिटीजन का 0.5% ऐड कर दूं तो 10.4% के आसपास का यील्ड मिलता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त पैसा डिपॉजिट ना करके धीरे धीरे डिपॉजिट करते हैं और 5 साल 3 साल 4 साल जो भी उनके लिए कंफर्टेबल ऑप्शन होता है वहां पे जाके उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को कंपेयर करेंगे बैंक के ऑप्शन से, यहाँ पे डेफिनेटली आपको 3% का गैप दिखेगा, जो कि बैंक इसके कंपैरिजन में कम देता है। चलिए अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस 1954 से कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, काम कर रही है, लेंडिंग के बिजनेस में है। और ये जो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इनका इफेक्टिव 1 मई 2025 से रेट है फिक्स डिपॉजिट का। और ये भी लमसम एक मुश्त पैसा जब आप डिपॉजिट करते हैं उस समय आपको किस तरह का इंटरेस्ट मिलेगा, ये है। सो अगर मैं इसको सीनियर सिटीजन के केस में बात करूं, एनुअल बेसिस पे कोई पैसा इंटरेस्ट लेना चाहता है उसको 8% का रिटर्न ये ऑफर करते हैं 3 साल के फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन में और साथ में 2 साल वाले में भी। मंथली बेसिस पे 7.72% और क्वार्टरली बेसिस पे 7.77%। एंड अगर कोई 60 ईयर्स से कम के एज का है उस केस में भी ईयरली बेसिस पे 7.5% का रिटर्न मिलता है। आप नोटिस किए होंगे कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप मंथली क्वार्टरली ऑप्शन चूज करते हैं कंपेयर टू ईयरली। तो ये चीज मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर इनकम के लिए जा रहे हैं, बैंक से डेफिनेटली बेहतर रिटर्न आपको मिल रहा है 2 से 3% का। लेकिन कम अगर आप ईयरली फिक्स्ड इनकम चूज करते हैं रिटर्न के पैसे का, इंटरेस्ट के पैसे का, तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इनके पास भी एक ऑप्शन है जिसमें ये रिकरिंग डिपॉजिट जैसे जो बैंक ऑप्शन देती है वहां पे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और उस केस में आपको ये 8% तक का रिटर्न वहां भी आपको देते हैं एनुअल बेसिस पे। और जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए इफेक्टिव यील्ड 8.07% का है और सीनियर सिटीजनशिप के लिए इफेक्टिव यील्ड 8.67% का है 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन में, और 1 साल में 7.70%, 2 साल में 8.30%। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक्स आपको आज के डेट में जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है तो क्या रेट ऑफर कर रहे हैं बैंक आपको। ये है प्राइवेट सेक्टर का बैंक कोटक। अब आप इसके इंटरेस्ट रेट को देखिए। सबसे पहला रो जो कि 1 साल वाला 365 डेज टू 389 डेज, यानी कि 1 साल के आसपास के लिए अगर आप पैसे वहां डिपॉजिट करते हैं तो एक तो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा,
और इंटरेस्ट रेट क्या दे रहे हैं 6.40%, एंड सीनियर सिटीजन के लिए 6.75%। आप नीचे की तरफ आइए, आप नोटिस कीजिए जैसे ही आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका 4 से 5 साल के बीच में देखिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। 4 साल के लिए 6.56% देते हैं। अगर आप 5 साल के लिए उनके पास डिपॉजिट करते हैं, 5 साल 6 साल के लिए अप टू 10 ईयर्स, तो आपको 6.4% का ही रिटर्न दे रहा है। और सीनियर सिटीजन के केस में ये आपको 6.75% का रिटर्न दे रहा है। तो एक तरफ श्रीराम फाइनेंस या फिर सुंदरम फाइनेंस, जो 2 ऑप्शन मैंने डिस्कस किए, वहां पे जब आपका ड्यूरेशन 3 साल 4 साल 5 साल का है तो कंपेयर टू 1 ईयर एंड 2 ईयर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उल्टे कम हो जा रहा है। साथ में ही आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है कि आप रेगुलर इनकम मंथली क्वार्टरली बेसिस पे विड्रॉ कर सके और आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट हो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अगर आप किसी को अपना पैसा दे रहे हैं तो इनकम जनरेट करना, रिटर्न जनरेट करना सेकेंडरी प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आपका जो कैपिटल है, आपने जो पैसा लगाया है, वो सुरक्षित हो। कहीं आप ऐसे कंपनी को पैसा तो नहीं दे रहे हैं जो कि कल को डूब जाएगी। और उस चीज़ की सिक्योरिटी हम कैसे करते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी ट्रस्टेड है, उसके कस्टमर उसके बारे में क्या कहते हैं। साथ में इंडिपेंडेंट जो रेटिंग एजेंसी है वो किस तरह से उस कंपनी को रेट करती है। सो ये है रेटिंग एजेंसी का रिजल्ट श्रीराम फाइनेंस के लिए जनवरी 2025 का। और इसमें आप देखेंगे इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है AA++, A1++ और स्टेबल है, यानी पहले से इस तरह की रेटिंग आ रही है और स्टेबल रेटिंग है कंटिन्यूअसली। सिमिलरली आप सुंदरम फाइनेंस की रेटिंग को अगर आप देखेंगे, जिसको क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है उसी ने किया है, यहाँ पे भी आपको AAA, A+, A1+ और स्टेबल, यानी पहले से ये रेटिंग आ रही है। इस तरह के रेटिंग का ये मतलब होता है कि आप जिस कंपनी को पैसा दे रहे हैं वो कंपनी आपको पैसे रिटर्न करेगी, इंटरेस्ट बराबर रिटर्न करेगी, इस बात की श्योरिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने यही 2 ऑप्शन चूज किए। हालांकि और भी ऑप्शन आ रहे थे जहां पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा था लेकिन उनकी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो अच्छी नहीं थी। सो अगर मुझे खुद या मेरे परिवार वालों को कुछ फिक्स डिपॉजिट और रेगुलर इनकम के ऑप्शन को सजेस्ट करना हो, चूज करना हो, तो मैं इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करूंगा। और मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप इनके वेबसाइट पे जाएं, इनको पढ़ें, समझें, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये ऑप्शन बेहतर हो सकता है कंपेयर टू बैंक, तो आप इसको यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। आइडिया केवल इतना है कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से किसी के अपॉर्चुनिटी का लॉस नहीं हो। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग आज भी बैंक को ही फिक्स डिपॉजिट के लिए यूज करते हैं, जबकि उनके पास अगर वो एक्सप्लोर करे तो ऑप्शन है जहां पे उससे डेफिनेटली बेहतर रिटर्न मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। साथ में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है और इसके लिए ना ही आपको कोई थर्ड पार्टी या कुछ किसी तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इनके वेबसाइट पे जाके इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल है। एक बार जब आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी की, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्यों ये बेहतर रिटर्न देते हैं फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे कंपेयर टू बैंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल्स को। थैंक यू अगेन।